दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट की व्हाट्सएप चैट सामने आई थी, जिसमें महेश भट्ट रिया चक्रवर्ती को सुशांत को छोड़ने का दबाव बनाते दिख रहे थे। और जब रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़कर 8 जून को गई थी, उसके बाद की चैट भी टीवी मीडिया में खूब छाई रही थी, जिसमें रिया महेश भट्ट को एंजल कहकर बुला रही थी, तो वहीं महेश भट्ट रिया को सुशांत को छोड़ने पर काफी खुश नजर आ रहे थे। इसके अलावा रिया के महेश भट्ट के साथ कई अतरंगी फोटोज भी सोशल मीडिया पर छाई रही थीं और दोनों के बीच संबंधों को लेकर कई बातें निकलकर सामने भी आई थीं। और तो और कई मीडिया रिपोर्ट्स में तो महेश भट्ट की मिली भगत तक की बात कही गई थी। खैर, अब जबकि सुशांत की मौत को 1 साल पूरा होने जा रहा है, तब महेश भट्ट के भतीजे विक्रम भट्ट ने पहली बार सुशांत केस पर अपनी जुबान खोली है। साथ ही साथ अपने चाचा के रिया चक्रवर्ती से संबंधों पर काफी कुछ कह दिया। विक्रम भट्ट तो इतना सब बोल गए दोस्तों कि इंटरव्यू ले रही पत्रकार को वीडियो बीच में ही कट करना पड़ा। तो क्या कहा विक्रम भट्ट ने, आपको सिलसिलेवार तरीके से सब बताते हैं। आप भी अगर इस चुड़ैल रिया को अपने बुढ़ऊ आशिक महेश भट्ट के साथ जेल पहुंचाना चाहते हैं, इन्हें जिंदगी भर चक्की पीसते देखना चाहते हैं, तो इस मुहिम में हमारी ताकत बढ़ाने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़ें, ताकि हमारी आवाज बुलंद हो सके और हम इन पापियों को सजा दिला सकें। साथ ही खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत को 1 साल होने जा रहा है दोस्तों, मगर अभी तक सीबीआई की तरफ से किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई है। सुशांत की मौत 1 साल बाद भी सिर्फ एक सवाल बनकर खड़ी है। अब इसी बीच डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर विक्रम भट्ट ने पहली बार सुशांत केस पर अपनी जुबान खोली है। महेश भट्ट के भतीजे विक्रम भट्ट ने सुशांत की मौत से पहले की और बाद के कई मामलों पर बहुत कुछ कहा है। इसके साथ ही रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के संबंधों पर भी काफी कुछ बोला है। तो दरअसल ई टाइम्स वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में पहले तो विक्रम भट्ट ने सुशांत की मौत के बाद ट्रोलिंग को लेकर बोला। विक्रम भट्ट ने कहा कि जैसे भांड होते हैं, नौटंकी वाले होते हैं, उन पर कभी चप्पल बरसाई जाती है तो कभी फूल, उसी तरह हम भी भांड हैं। हमें ट्रोलर्स कभी गलत चीजों के लिए ट्रोल करते हैं तो कभी अच्छा काम करने पर तारीफ भी करते हैं। अब हमें सोशल मीडिया पर ट्रोल होने की आदत हो चुकी है। हो सकता है कल मुझे ही ट्रोल कर दिया जाए इस इंटरव्यू के लिए। अब विक्रम भट्ट से पूछा गया कि सुशांत की मौत के बाद महेश भट्ट को लेकर जो कुछ भी सामने आया, तो उसे कैसे डिफाइन करेंगे। इस पर विक्रम भट्ट ने कहा कि वो सिर्फ मेरे चाचा नहीं बल्कि मेरे गुरु भी हैं। कई बार मैं सोचता भी हूँ कि उन्हें एडवाइस करूँ तो नहीं कर पाता, क्योंकि वो मुझसे हर मामले में बड़े हैं और मेरे बॉस हैं। पत्रकार ने आगे पूछा, रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट को लेकर क्या कहना है, दोनों के बीच किस तरह के रिश्ते हैं, खासकर जो सुशांत की मौत के बाद सामने आया। अब ये सवाल सुनते ही विक्रम भट्ट तिलमिला उठे दोस्तों, और इंग्लिश में बोलते बोलते अचानक हिंदी में बोलने लगे और गुस्से में नजर आए और धीरे से बड़बड़ाने लगे। हालांकि इसके बाद भी विक्रम भट्ट ने काफी कुछ कहा, मगर हैरानी की बात देखिए कि लाइव इंटरव्यू को बीच में ही कट करना पड़ गया और अब वेबसाइट पर उस इंटरव्यू से वो हिस्सा ही हटा दिया गया है। विक्रम भट्ट ने उस वक्त जो कुछ भी कहा, उस वीडियो से वो हिस्सा एडिट कर कट कर दिया गया है। अब विक्रम भट्ट ने क्या कहा वो तो कट कर दिया गया, मगर एक बात तो समझ में आ गई दोस्तों कि विक्रम भट्ट ने ऐसा तो कुछ जरूर कहा है जो कि सबके सामने नहीं लाना चाहते थे, और इसीलिए उस हिस्से को हटा दिया गया, कट कर दिया गया। सोर्सेज से ये खबर भी निकल कर आ रही है दोस्तों कि विक्रम भट्ट ने गुस्से में ही सही, लेकिन रिया महेश के रिश्ते की पोल खोल दी है। उनकी बौखलाहट से ही साफ हो गया कि दोनों के बीच किस तरह के संबंध हो सकते हैं। अब भले ही उस हिस्से को कट करवा दिया गया, लेकिन रिया चक्रवर्ती क्या है, उस पर किस तरह के आरोप हैं, महेश भट्ट के साथ व्हाट्सएप चैट में क्या कुछ था, ये तो सबके सामने ही है दोस्तों। और ऐसे में अगर विक्रम भट्ट के जवाब वाला वीडियो हटा भी दिया गया तो कौन सी सच्चाई बदल जाएगी। सब कुछ सबके सामने है। अब तो सुशांत के फैंस भी बहुत कुछ नहीं बल्कि सब कुछ जानते हैं, सबको पहचानते हैं, चाहे महेश भट्ट हो, रिया चक्रवर्ती हो या फिर ये विक्रम भट्ट। सुशांत को टॉर्चर करने वाले, बर्बाद करने वाले बॉलीवुड गैंगबाजों में महेश भट्ट का भी नाम शामिल है। ये हम भूले नहीं हैं। हम भूले नहीं हैं कि वो महेश भट्ट ही थे जिन्होंने सुशांत को पागल साबित करने की पूरी कोशिश की थी। उनका कंपैरिजन परवीन बॉबी से किया था।
जबकि परवीन बॉबी को बर्बाद करने वाला भी ये पापी बुढ़ा ही था दोस्तों। तो इसे भी इसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए और हम सुशांत के एक एक दोषी को उसके किए की सजा दिलवा कर ही रहेंगे। तो आपका रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट को लेकर क्या कहना है? क्या आपको वाकई इन दोनों का रिश्ता गुरु शिष्य वाला रिश्ता लगता है, जैसा कि रिया ने अपने इंटरव्यूज में बताया था, या कुछ और? कमेंट कर जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत एंड दिशा के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि महेश भट्ट की 3 बेटियां आलिया भट्ट, पूजा भट्ट और शाहीन भट्ट के अलावा उनका एक बेटा भी है जिसका नाम राहुल भट्ट है, जो एक फिटनेस ट्रेनर है। और राहुल भट्ट बिग बॉस 4 में भी नजर आ चुके हैं। आपको बता दें कि राहुल भट्ट ने 2012 में दिए इंटरव्यू में महेश भट्ट के बारे में जो बात कही थी वो बेहद चौंकाने वाली थी दोस्तों, जो एक बार फिर से वायरल हो रही है। जी हाँ दोस्तों, राहुल भट्ट ने कहा था कि महेश भट्ट बहुत बुरे पिता हैं। वो कभी भी मेरे साथ नहीं थे जब भी मुझे एक पिता की जरूरत थी। इतना ही नहीं, राहुल ने बताया था कि उनके जन्म के बाद महेश भट्ट उनका नाम मोहम्मद रखना चाहते थे, मगर राहुल की मां ने जिद करके उनका नाम राहुल रखवाया था। राहुल ने कहा कि महेश भट्ट एक सच्चे मुस्लिम होते तो सारे बच्चों को एक नजर से देखते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, राहुल भट्ट ने तो यहाँ तक कहा था कि खूबसूरत औरतें शुरू से ही महेश भट्ट की कमजोरी रही हैं और वो उनकी तरफ बहुत आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। तो अब हम समझ सकते हैं कि रिया के लिए उनकी क्या फीलिंग्स हैं जो ये वायरल पिक्चर्स बयां कर रही हैं। आपको बता दें कि महेश भट्ट की पहली शादी 20 साल की उम्र में ही हो गई थी और अपनी पहली पत्नी से उन्हें 2 बच्चे थे, पूजा भट्ट और राहुल भट्ट, और अपनी दूसरी पत्नी से उनको 2 बेटियां हैं, आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट। हालांकि 2 शादियां करने के बाद भी महेश भट्ट काफी रंगीन मिजाज के रहे हैं और बॉलीवुड में इनके अफेयर्स के चर्चे हम सब जानते ही हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, इन्होंने पूजा भट्ट के साथ भी एक शर्मनाक फोटोशूट करवाया था और उससे भी शर्मनाक बयान देते हुए कहा था कि वो पूजा भट्ट की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षण महसूस करते हैं और अगर पूजा भट्ट उनकी बेटी न होती तो वो उनसे शादी कर लेते। जी हाँ दोस्तों, महेश भट्ट के इस बयान से ही हम समझ सकते हैं कि उनकी शख्सियत कैसी है। और जो शख्स अपनी सगी बेटी के लिए ऐसी बात कह दे, वो क्या किसी पराई लड़की को अपनी बेटी मान सकता है दोस्तों? जैसा कि रिया कहती आई है कि वो महेश भट्ट को पिता समान मानती है। आपको बता दें, हाल ही में रिया की ही एक दोस्त ने खुलासा किया है कि 2017 में रिया महेश भट्ट से प्रेग्नेंट हो चुकी है। खैर, हम बस इतना चाहते हैं कि सुशांत के सारे दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। अगर आप भी यही चाहते हैं दोस्तों, तो इस खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। साथ ही कमेंट कर अपनी राय भी शेयर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।